20 बीवियां थी, वो भी औरतों के शौकीन होंगे फिर तो। बोलो वसीम रिजवी, पूछो नरसिंहानंद जी से क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में, क्या कहोगे कि वो औरत के शौकीन नहीं थे। चलिए उसको छोड़िए, राजा दशरथ जी ने 3 शादी की, उसको छोड़िए। हमारे ये उत्तर प्रदेश से करीब में पटियाला है एक जगह, पटियाला का एक महाराजा, एक राजा बहुत बड़ा भूपेंद्र सिंह, पता उनकी कितनी बीवी थी याद है आपको? नहीं है। दीवाने दास जर्मनी उठाइए, किताब का हवाला देता हूं मैं, वसीम रिजवी पढ़ लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, किताब उठाकर। दीवाने दास जर्मनी में लिखा है 305 बीवियां थी किसकी? इसी भूपेंद्र सिंह की, राजा भूपेंद्र सिंह की। और 305 बीवियों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाता था, फेस बनाता था, जैसी बीवी चाहिए तो सर्जरी करता था, प्लास्टिक सर्जरी, सारे दुनिया के मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था। क्या कहोगे राजा भूपेंद्र सिंह को? और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राजा भूपेंद्र सिंह की ही गाड़ी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से गए थे पार्लियामेंट तक। कहो ना वसीम रिजवी भूपेंद्र सिंह को कि आप भी अय्याश थे औरत के, वो भी छोड़ दीजिए आप। उठाओ भागवत पुराण, भागवत पुराण में कहा गया राजा चित्रकेतु, पता कितनी बीवी थी उसकी? 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 60 लाख भी नहीं, 90 लाख भी नहीं, पता कितना? 1 करोड़ बीवी थी, भागवत पुराण में लिखा है राजा चित्रकेतु की। अगर औरत के शौकीन मोहम्मद को मानते हो तो राजा चित्र को क्या कहोगे? चित्रकेतु को कि वो औरत के पुजारी थे। 1 करोड़ बीवी उनकी थी और एक भी बीवी से बच्चा नहीं था, उनका संतान नहीं। तब रंगरा ऋषि आए, अंगरा ऋषि आए। अंगरा ऋषि ने कहा, अंगरा ऋषि से कहा चित्रकेतु ने, अंगरा ऋषि प्लीज हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए, मेरी 1 करोड़ बीवियां हैं, एक को किसी से बच्चा ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये काम करना। तो पहली बीवी को बुलाए, सबसे बड़ी बीवी को, उनके साथ राजा चित्रकेतु ने संबंध बनाया, कुछ मंत्र बताया, तब जाकर उनको 1 औलाद हुए। अब पूछो वसीम रिजवी से, अगर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर भाग गई तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मोहम्मद को कहो जलन में, ओह मेरी 1 बीवी भाग गई, अब मोहम्मद की 11 बीवियां, मोहम्मद पर इल्जाम लगाओ, ये मतलब तो नहीं होता। इल्जाम लगाना ही है तो ये मिजोरम के एक बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा मुखिया, 94 बीवी, 64 बेटा, 39-40 बेटी इसकी, और अपने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे यहाँ स्कूल है ऐसे स्कूल अपने घर में बनाया। कौन? ये मिजोरम का मुखिया। 94 बीवी थी, बताई। और जब ये इंतकाल किया तो 64 बच्चे और 39-40 बेटियां थी, और 94 बीवी इसकी उसकी मौत के वक्त में मौजूद थी। बताइए कितना बड़ा। इनको क्यों नहीं बोलते तुम औरतों के शौकीन? राजा दशरथ को क्यों नहीं बोलते? राजा चित्रकेतु को क्यों नहीं बोलते? नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाओ। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों शादी की 11, मैं बताऊंगा। उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक और एतराज किया जाता है। क्या एतराज किया? मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के पास कुछ लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, बल्कि वो सुदर्शन न्यूज़ का एंकर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही और होगी, पहुंचना चाहिए मेरी ये तकरीर, टैग करके आप भेजिए उस टीवी सुदर्शन न्यूज़ के एंकर को, उसको कहिए आप। उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया मौलाना पर कि मौलाना आप कुरान को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, क्या मानते हैं आप बताइए? मौलाना ने कहा कि हम अल्लाह ईश्वर को एक नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह एक तरफ से आता है, ईश्वर अलग अलग तरफ से आता है।
वो पागल है, बेवकूफ है। अरे अल्लाह भी हर जगह पर मौजूद है, जैसे ईश्वर हर तरफ से आता है, अल्लाह भी हर तरफ से आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब, आपकी बात लोग मानते हैं, आप बताओ आपके कुरान में कत्ल की बात कही गई। ये वसीम रिजवी जो 26 आयतें निकालने की बात करता था, उन 26 आयतों में ये क़िताल की आयतें ज़्यादा थी। वो कौन कौन सी आयत थी? एक आयत थी फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, दूसरी आयत थी या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीन अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो। तीसरी आयत थी उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और चौथी आयत थी वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, ताकत के एतबार से मजबूत रहो, कोई दुश्मन तुम पर हमला करेगा तो उनसे मुकाबला करो। इन आयतों की वजह से उसने एतराज़ किया और उसने कहा कि मौलाना आपके कुरान में तो लड़ने की, मारने की, कत्ल करने की, जंग की बात कही, और फिर अहादीस में मोहम्मद ने 23 जंगें लड़ी है खुद से, 23 गज़वात में शरीक हुए हैं, 27 गज़वात में शरीक हुए, जिनमें से 9 में जंग की नौबत आई, बाकी और में जंग नहीं हुई। लेकिन 27 जंग में नबी गए, इसका मतलब कत्ल है कुरान में, इसका मतलब दंगा है, फसाद है हदीस में, वो कहता है। तो मौलाना ने तो अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं जब मेरे पास ये बातें पहुंची तो मैंने सोचा कि कुरान पर तो एतराज़ किया उसने जंग को लेकर, आयत क़िताल को लेकर। हमने एक किताब ढूंढी, उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता, मैंने पढ़ा था मंत्र आपको। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय लीजिए, पहला अध्याय, उसमें बरकत के तौर पर एक मंत्र है। कौन सा है वो? पूरा मंत्र जो है वो इस तरह है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ तक इससे आगे है वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा, यानी कृष्णा इस जगत के गुरु हैं। ये इनकी बरकत का कलाम है, ये इनका बिस्मिल्लाह है, समझिए। जैसे हमारे सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का इसी तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का बिस्मिल्लाह है ये मंत्र। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा, संस्कृत वर्ड है ये बिस्मिल्लाह। हमने देखा कि कुरान में सबसे पहली आयत, पहली सूरत की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। पूरी सूरत है, दुआ है, अल्लाह की तारीफ है और गुमराही से बचने की तलकीन है। कहीं पर लड़ाई नहीं है इस पूरी सूरत में, कहीं पर भी नहीं। इससे आगे जो सूरत है सूरह बक़रा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जंग है, कहीं पर क़िताल है, नहीं है। अगर सूरह फातिहा में ही जंग की बात होती तो क्या बोलते? उछल उछल कर, सुदर्शन न्यूज़ वाला, रिपब्लिक वाला, इंडिया टीवी वाला उछल उछल कर बोलता, देखिए ये है कुरान, इसकी पहली आयत में है जिहाद। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? आज भी बोलते हैं अगर होता तो। लेकिन अल्लाह का करिश्मा ही अलग होता है। जब हमने श्रीमद् भगवद गीता को खोला, मंत्र पढ़ा, उनका बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, वसुदेव सुतं देवम पढ़ा, पढ़ने के बाद पहले अध्याय यानी पहली सूरत का पहली आयत यानी पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाशै किं कुर्वत् संजयः। सबसे पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? जंग के मैदान को, बैटलफील्ड को बोला जाता है। और इधर कुरान में पहली आयत में कहीं पे जंग की बात है? नहीं है। दूसरी सूरत में भी है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहली आयत पहले मंत्र में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र वाच्य, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्र कौन?
जो कौरवों के अब्बा, पांडवों के भी अब्बा, वो कहते हैं किससे? वो अपने घर में हैं, किले में बैठे हुए। उधर कौरव और पांडव हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ पांडु पांचों भाई, एक तरफ कौरव मैदान में खड़े हैं। और किस बात की लड़ाई? जमीन की लड़ाई। जमीन के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती। तब जाकर इनके अब्बा घर पे बैठे, चूंकि दो लड़के लड़ रहे हैं तो अब्बा घर पे बैठ गए। तो अब्बा ने इनका कहा, इनके अब्बा ने धृतराष्ट्र ने क्या कहा? किससे कहा? संजू से। संजू, संजू कौन है? संजू आज के जमाने का मीडिया, जैसे आज तक वाले, एबीपी वाले, इंडिया टीवी वाले और रिपब्लिक भारत है, न्यूज भारत है, न्यूज 18, कई ऐसे चैनल्स हैं जो कॉमनर हैं, जो असबियत वाले हैं, नफरत फरस्त फैलाते हैं। उस वक्त का मीडिया संजू था और उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि संजू मुझे बताओ कि मैदान में क्या हो रहा? धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाचय किम कुर्वत संजय, कि मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ए संजू मुझे बताओ। तो संजू क्या कहता है? संजू देखकर कहता, वहीं से कैमरा लगाकर, वो भी यूट्यूबर था उस वक्त का, वो अपना पूरा रिकॉर्ड करके रखा। वो देखकर कहता है कि गुरुजी दोनों तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आपका बेटा जो अर्जुन है उसने हथियार डाल दिया है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र से जंग की बात है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते इंडिया टीवी वालों? क्यों नहीं बोलते न्यूज 18 वालों, सुदर्शन न्यूज वालों? कब तक चाटते रहोगे? कब तक चापलूसी दलाली करते रहोगे? इनकी ये अपने अंधभक्ति का चश्मा निकालो। क्यों नहीं बोलते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में जंग है, जंग, जिहाद है, जिहाद, क़िताल है, क़िताल। कुरान में होता तो पूरे कुरान को सर पर लेकर डांस करते दिल्ली में, जंतर मंतर में। श्रीमद् भगवत गीता में तो नहीं बोलोगे? क्या कहा संजय ने कि सर पता है जंग के मैदान में क्या हो रहा है? जंग के मैदान में एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्तुपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने में मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गए एंड ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज एरोज एंड बोस, अपने तीर को, धनुष को, एंड सिट डाउन एंड बिहाइंड द मोटरसाइकिल, जंग के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया, हाथ धर कर ऐसे बैठ गया कि मैं जंग नहीं करूंगा। दूसरे मंत्र को बता रहा हूं, एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्तुपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। शोक यानी गम में कि नहीं मैं अपने लोगों से नहीं जंग करूंगा। तो फिर क्या होता है? फिर देखिए आगे, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। इतने में कृष्ण जी आ जाते। कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन क्या हुआ तुमको जी? तुम तलवार रख दिए हो, हथियार डाल दिए हो तुम, वाय क्यों, क्या वजह है? बुज़दिल बन गए हो? अगर तुम बुज़दिल बन गए हो तो क्या तुम ऐसी जन्नत जाओगे? एवं मुक्तवार्जुना, अर्जुन मुक्ति चाहते हो और तुम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना, तुम स्वर्ग चाहते हो, बिना किसी मेहनत और मशक्कत के तुमने तलवार और धनुष को पीछे रख दिया है। क्यों? किसने तुमको कहा? मैं झूठ बोलता हूं न्यूज एंकर के बेलगाम के घोड़ों। अगर मैं झूठ बोलता हूं अपने राजनेताओं के गुलामों, मेरी जुबान को सील देना, मेरी जुबान को काट डालना। मैं झूठ बोल सकता हूं, श्रीमद् भगवत गीता झूठ नहीं बोल सकता।
श्रीमद् भगवत गीता आपका, गीता प्रेस आपका। और फिर संजीव कोट करता है धृतराष्ट्र के सामने में, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होते हैं, कहते कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम कीर्ति कर्म जुना स्वर्गम कीर्ति कर्म जुना। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि ये किसने तुमको कहा, उठो उठो। साफ लफ्जों में क्या कहते, उठो। किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते। ए अर्जुन, किलेबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ताकत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ, तलवार उठाओ, मुकाबला करो इन कौरवों के खानदान से, मिटा दो कौरवों को हस्तिनापुर में। बताइए श्री कृष्ण जी करें जो ईश्वर है। अगर हमारे नबी कहते कि साथ तलवार उठाओ, और हमारे नबी क्या कहते हैं जंगे बद्र के में फतेह मक्का के मौके पर, साथ अपने दुश्मन पर तलवार नहीं उठानी है। ऐसा तुम इंतकाम की बात करते हो, मेरे ज़मीर पे चोट लगती है। मेरे भाइयों बताओ, सुदर्शन न्यूज के एंकर, इंडिया टीवी के एंकर, इस्लाम को बदनाम करने वाले गुर्गे, इस्लाम को बदनाम करने वाले यहूदियों के मौजूदा हुक्मरान के चेले और एजेंटों सुनो, इस्लाम कहीं से भी जिहाद की दावत नहीं देता, इस्लाम कहीं से भी लड़ाई की तलकीन नहीं करता। अगर नबी ने 27 जंगें लड़ी है तो अबू जहल ने पेश कदमी की थी, जंगे बद्र वजूद में आया, अबू जहल मारा गया, तो अबू जहल के इंतकाम के लिए उनके लोगों ने फिर जंगे उहद को कायम करवाया। उसके बाद फिर गज़वा खंदक, कुफ़ार आए थे, नबी ने बचाव के लिए खंदक को खोदा। गज़वा हुनैन में यहूदियों ने बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा मुआदे के खिलाफ काम किया था, तब जाकर जंग की पेश कदमी की थी मोहम्मद ने, खुद से चढ़ाई नहीं की थी मोहम्मद ने। अगर नबी ने दुश्मन जब आ जाए मैदान में, नबी ने उनका मुकाबला किया है, तो इन पैगाम को लेकर अगर तुम्हारे पेट में दर्द होते हैं, अगर या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुमिनीना अलल क़िताल को देखकर अगर तुम कहते हो कि इस्लाम का मतलब जिहाद है, तो फिर उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र को, जिसमें कहा गया, याद ना हो तो दोबारा पढ़ता हूं, याद करो, पढ़ो, अपने गुरु घंटाल से सीखो, वो बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्तोपभाविशत विश्रम सरम शोक संविघ्न मानसा शोक कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम। और साफ लफ्जों में कहा, शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा कीर्ति कर्म जुनः स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः अनार्य जुष्टम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते हैं कि लड़ो, मुकाबला करो, अपना हक लो, अगर मोहम्मद भी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुकाबला करते हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस वालों बताओ, जवाब दो इसका, तब तुमको हम बताएंगे कि मोहम्मद ने जिहाद क्यों की, तुमको खुद बात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, एक बात और मैं बता दूं, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, नबी ने 11 शादी क्यों की, मैं ये बात बताकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हालांकि हमने सोचा था कि हमारे नौजवानों के ताल्लुक़ से भी कुछ ऐतिहासिक हमारे ऐसे पूर्वज गुजरे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए देश के लिए, अपने दुनिया के लिए, वो भी बताना ज़रूरी समझता था। लेकिन उससे पहले नबी ने 11 शादी क्यों की? उन्होंने क्यों कहा कि